गुज़श्ता कई हफ्तों से मुसलसल बारिशों और सैलाब से जम्मू कश्मीर बिलखसूस सूबे जम्मू और खिताई चनाब में आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। तमाम सड़क राब्ते बंद हो चुके हैं। कई जगह सैलाब आए हैं, क्लाउड बर्स्ट के वाक़ात हुए हैं, जिससे आम जिंदगी मफलूज होकर के रह गई है। वहीं 2 हफ्ते कबल किश्तवाड़ जिला के दूर दराज इलाके वाड़वन के मरगी गांव में भी क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से सैकड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। इस गांव में सैलाब की वजह से दर्जनों मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि सैकड़ों दीगर मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इस पसमानदा इलाका में रहने वाले लोगों ने सैलाब और क्लाउड बर्स्ट की वजह से अपने घरों के अंदर की जमा पूंजी और अपने माल मवेशी को खो दिया है। लेकिन सितम ज़रीफी की बात यह है कि अभी तक इस पसमानदा इलाका में रहने वाले इन मुतासरीन के लिए किसी भी पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। इनके लिए रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का कोई ऐलान नहीं किया गया। हालांकि हमने देखा कि जिला किश्तवाड़ में ही इससे चंद हफ्ते कबल चशोती के मुकाम पर भी क्लाउड बर्स्ट से काफी नुकसान हुआ था। उस पर हमें काफी अफसोस है। लेकिन उस सानिये के बाद फौरी तौर न सिर्फ यूटी सरकार बल्कि मरकजी सरकार भी मुतहरिक हुई। तमाम ऑफिसरान नुमाइंदे वहां पहुंचे, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में उन्होंने साथ दिया, वहां के रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने उनका जायजा लिया और उस इलाके के मुतासरीन के लिए पैकेजेस का ऐलान पे ऐलान होता गया। लेकिन आज 2 हफ्ते गुजरने को हैं, अभी तक मरगी वाड़वन के लिए न तो किसी पैकेज का ऐलान किया गया, न ही वहां जो मुतासरा लोग हैं उनके रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए कोई ऐलान किया गया। सितम ज़रीफी की बात यह है कि अभी तक यूटी सरकार की जानिब से वहां कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल कोई भी वजीर या खुद वजीर आला ने भी उस इलाके में जाने की कोई तकलीफ नहीं की। हालांकि इस इलाके से चुना हुआ नुमाइंदा भी इस वक्त सरकार में शामिल है, लेकिन उस नुमाइंदे ने भी, उस एमएलए ने भी अभी तक मरगी जाकर वहां के हालात का जायजा लेने या किसी भी किस्म के रिलीफ या किसी पैकेज का ऐलान नहीं किया। हालांकि कुछ सियासी लोग वहां जरूर गए, लेकिन उन्होंने फोटोशूट किया, वीडियोस बनाए और आकर के सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वो भी खाली हाथ थे, वो भी कुछ दे न पाए, उन्होंने भी सिर्फ अपनी राजनीति की। लेकिन अगर देखा जाए तो जिला सदर मुकाम से ऑफिसरान के अलावा अगर सूबाई लेवल पर देखें या यूटी लेवल पर देखें, कोई भी सीनियर ऑफिसर अभी तक मरगी नहीं पहुंचा। किसी ने भी वहां के हालात का जायजा नहीं लिया, किसी ने मुतासरीन से बात नहीं की, किसी ने किसी पैकेज का कोई ऐलान नहीं किया। यूटी सरकार से हमें बहुत उम्मीदें थी कि शायद वो कुछ न कुछ करे, जबकि मरकजी सरकार से तो इस इलाके के लोगों को कोई तवक्कात ही नहीं है। यहाँ का जो एमपी है, जो इस वक्त मरकजी सरकार में पीएमओ में मिनिस्टर है, उससे कोई तवक्का नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है वो अपने वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए करती है। तो इस हवाले से हमें ये मालूम है कि वो मरगी वाड़वन मड़वा के लिए कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि वहां पर उनका वोट बैंक नहीं है। हालांकि होना यह चाहिए था कि जैसे ही मरगी का सानिया हुआ, फौरी तौर मरकजी सरकार भी चशोती के तर्ज पर कोई ऐलान करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि एलजी इंतजामिया की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ। एलजी साहब की तरफ से कोई वहां मौके पर गया ही नहीं। वो मुतासरा लोग खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो बेयार और मददगार हैं, उनका कोई इस वक्त सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। कुछ एनजीओज काम जरूर कर रही हैं। मैं खुसूसन किश्तवाड़ की एनजीओज अबाबिल या तारक मेमोरियल ट्रस्ट या फिर हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी की बात करूंगा, वो कोशिशें कर रही है, फंड रेजिंग का काम कर रही है। ठीक उसी तरह पर जैसे मुलवाड़न को दोबारा से अबाबिल ने जो है वो आबाद किया, कोशिशें ये की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से वो मरगी गांवों को मुतासरा लोगों की मदद करें। हालांकि कुछ सियासी लोगों ने इसमें भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जानिब से इन एनजीओज को जरूर ये कहना चाहूंगा, एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। सियासी लोगों को इसमें शामिल करने या उनके ऐलान करने से कोई फंड ज्यादा रेज नहीं होगा। वो अपना हलवा मांडा तैयार करते हैं, आपके कांधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। आप अपने तर्ज पर जो काम कर रहे हैं, जिस तरह आपने मुलवाड़न के लिए काम किया, आप मरगी के लिए काम करें, इसके लिए हम आपको सल्यूट करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यूटी सरकार की जानिब से अभी तक वहां कोई नहीं पहुंचा। किसी ने भी रिलीफ का कोई ऐलान नहीं किया, किसी पैकेज का ऐलान नहीं किया। मैं सरकार से तो जरूर इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि फौरी तौर मरगी के लिए किसी खसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। लेकिन साथ ही साथ मैं एलओपी साहब को भी ये कहना चाहूंगा कि आप हिजब इख्तलाफ के लीडर हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप लीडर ऑफ बीजेपी नहीं हैं, आप लीडर किसी पर्टिकुलर जमात या किसी पर्टिकुलर तबके के लीडर नहीं हैं। अगर आपने चशोती के लिए दिन रात काम किया, अगर आपने चशोती के लोगों के लिए, वहां के मुतासरा लोगों के लिए पैकेज पे पैकेज का ऐलान किया, खुद वहां रहे, तो मरगी भी आप ही की यूटी का हिस्सा है। और मरगी
एक ऐसे क्षेत्र में पड़ता है कि इससे पहले आप उसके नुमाइंदे रहे, इससे पहले असेंबली में आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन करके गए थे, ये इलाका उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है और आपके जिला में है। आपको भी मर्गी के लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि आप भी राजनीति कर रहे हैं। आप हिजब इख्तिलाफ के लीडर नहीं, आप एक तबके के लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं, आप एक जमात के लीडर के तौर पर के काम कर रहे हैं। लिहाजा मेरी सरकार में शामिल जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला साहब और उनके वुज़रा के साथ साथ एलओपी साहब से भी दरखास्त रहेगी कि फौरी तौर मर्गी के मुतासरा लोगों के लिए किसी खसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए। यहाँ के लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए फौरी तौर जो है वो किसी रिलीफ का ऐलान किया जाए, क्योंकि आगे मौसम सरमा आने वाला है, लोगों को दिक्कतें होगी, वहां लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, वहां लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और उसके बाद चशोती के लिए भी जो आपने पैकेजेस का ऐलान किया फौरी तौर वागुजार किए जाने चाहिए। हमने ये भी सुना है कि एलओपी साहब ने एक ऐलान किया है कि उनकी जमात के तमाम एमएलए 1 करोड़ रुपया सैलाब के मुतासरा लोगों के लिए डोनेट करेंगे, दान करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा कि सीडीएफ कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड है, ये आपकी कोई जाती जागीर या जाती फंड नहीं है कि जिसे आप दान करेंगे। आप डाइवोट कह सकते हैं, रिलीज करना कह सकते हैं। जब आपने दान का लफ्ज इस्तेमाल किया तो आप इन मुतासरा लोगों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम करें, आप एहसान जता रहे हैं। आपने जो रिलीज का ऐलान किया उसे बढ़ा दिया जाना चाहिए। 1 करोड़ की जगह आप उसे 2 करोड़ या 1.5 करोड़ करें, क्योंकि इस बार आपका सीडीएफ भी बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ मरकजी सरकार से भी तमाम सैलाब मुतासर, खासकर मर्गी के सैलाब मुतासर के लिए आप किसी खुसूसी पैकेज का ऐलान करें, उन लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए कोई खास ऐलान करें। और आखिर में मेरी जानिब से सरकार, यूटी सरकार, मरकजी सरकार, वजीर आला और एलओपी साहब से दरखास्त रहेगी कि फौरी तौर चशोती के तर्ज पर ही मर्गी के लोगों को भी रिलीफ दिया जाए, खुसूसी पैकेज दिया जाए, ताकि ये गांव फिर से आबाद हो सके और यहाँ के जो मुतासरा लोग हैं वो फिर से अपनी मामूल की जिंदगी गुजार सकें।